हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। अंतिम चरण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। सभी लोग बहुत मनोबल से लगे हुए हैं। लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकालने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। साथ ही सरकार और प्रशासन की बात करें तो सरकार की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और केंद्र से पीएमओ से पल पल की अपडेट से लेकर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में अपना शिविर भी लगा लिया है। मगर कांग्रेस इस पूरे मामले पर सरकार की कोशिशों पर सवाल उठा रही है और इस मुद्दे पर सरकार को फेल करार दे रही है। अब कहना यह है कि इस मामले में सफलता और सियासत कब क्या रूप लेते हैं ये देखना बाकी है, लेकिन इससे पहले इस पूरे हादसे में और साथ ही साथ इसकी स्थिति से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में सुनवाते हैं आपको। अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अब उम्मीद की लगी है कि अंतिम पड़ाव पर वो रेस्क्यू अभियान सफल होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट बिरसा जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तक की जो हालात है, कब तक ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान सफल होगा? हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। यहाँ तक बाहर आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा इसका प्लान बनाया गया है, जिसमें उन मजदूरों को वहाँ से उनका प्राथमिक उपचार वहाँ करने के उपरांत अगर कोई समस्या उनको होती है तो उनका उपचार किया जाएगा और उसके उपरांत ये चिन्यालीस हॉस्पिटल में ले आया जाएगा, जहाँ पर्याप्त बेड की और डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सर, क्या कुछ लोगों से आप इस समय कहेंगे क्योंकि लोगों की विवाहें सबकी आपत्ति की कब तक है, क्या कुछ उनको होगा? हमारा ये लक्ष्य है कि उनको जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टेक्नीशियंस वहाँ लगे हुए हैं, उन पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से रास्ता बना देंगे जिसकी द्वारा एसडीआरएफ उन मजदूरों को बाहर निकालेगी। थैंक यू सर। ये थे मणिका मित्रा जी जो एसडीआरएफ कमांडेंट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद है और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, श्रमिकों को, और फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। एसडीआरएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर मजदूर सुरक्षित हो और ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर है। सुनील साहब, अभी इंडिया वाइज। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं जिस तरह से लगातार 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और 41 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी उत्तरकाशी में चल रही है। कई प्लान के साथ ही साथ कई टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सेना, रोबोटिक्स, सरकार, प्रशासन, तमाम टीमें लगी हुई हैं और इस कोशिश में हालांकि काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी 12 से 13 मीटर की खुदाई बाकी है। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये काम पूरा हो और कब उन 41 मजदूर की सांसें जो अंदर अटकी हुई हैं वो बाहर निकल पाए और उनके साथ ही साथ परिजनों के साथ पूरा देश खुशी से इस अभियान के सफल होने की बात कह सके।
तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा और अपने पैनल से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका गरिमा जी। हनी पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता शर्मा नेता आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल हनी जी मैं आपसे ही करूंगी। लगातार 13 दिन से कार्य चल रहा है, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन मुसीबतें जिस तरह से आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक लापरवाही की वजह से ये जो हादसा हुआ है इसका खामियाजा आज 41 परिवार भुगत रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही का तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता ये दी जा रही है और हमारे सीएम साहब की तरफ से भी कि फिलहाल हमारे पूरा जो विजन है और जो कार्य और मेहनत है वो पूरा 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए उसमें है और पूरी दुनिया, देश दुनिया उसके लिए प्रे कर रही है। तो ये चीजें फिलहाल हम लोगों के लिए मेन मोटिव है कि किस तरीके से हम अपने भाइयों को बाहर निकालें, और इसी क्रम में कुल 1.8 तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और आज रात तक भी काफी अच्छा लग रहा है कि 1.2 मीटर अतिरिक्त ड्रिलिंग की गई थी। इस प्रकार कुल 48 मीटर तक ड्रिलिंग की गई है, जिस हिसाब से लोगों के पास तक पहुंचने का पूरा प्रयास है। और बाहर पूरी सुविधाएं तैनात करी गई हैं, एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल की व्यवस्था, सभी व्यवस्था करी जा रही है और मजदूरों से लगातार वार्ता भी करी जा रही है, कभी कैमरे के द्वारा तो कभी फोन के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग बस यही देख रहे हैं कि कितना प्रयास किया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री ठीक है हनी जी, हादसा तो दुखद है, प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन आप बिना जांच के ये कह दें कि लापरवाही नहीं हुई है। गरिमा जी क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा है, जांच की तो बात मैंने अभी क्या कही कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि फिलहाल भ्रष्टाचार का मामला है, बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। ये पूरे प्रकरण, इस पूरी घटना से उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की सरकार को निश्चित रूप से ये एक आई ओपनर साबित हुआ है। और वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया है कि एक अधकचरे ज्ञान वाली कंपनी को, एक नई नवेली कंपनी को, जिसने ऐसे कोई कीर्तिमान स्थापित ना किए हों, जिसके पास कोई अपनी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता नहीं हो, उस कंपनी को काम देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। नवयुग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत ही बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे में 20 मजदूरों की मौत की वजह से इसी कंपनी के ऊपर FIR दर्ज हो रखी है और जांच गतिमान है। ऐसे में 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का अनुबंध हमारी सरकार ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का इसी कंपनी को दे दिया। क्यों भाई, ऐसे कौन से लाल लगे हैं, ऐसे कौन से कोहिनूर के हीरा ये कंपनी मिल गई आपको? प्रॉब्लम क्या हो रही है एंकर महोदया? प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड संरक्षण दे रहा है देश की हर सड़ी गली कंपनी को, जिसका सब जगह से जो कंपनी बेदखल की जा रही है, ब्लैकलिस्ट करी जा रही है, वो शरण में आ रही है उत्तराखंड सरकार से, और ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा बट रहा है। ये ऋषिकेश एम्स में भी एक ऐसी कंपनी है जिसको हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, लेकिन करोड़ों का अनुबंध उस पर चल रहा है। ऐसे में आई ओपनर इसलिए भी है क्योंकि इनके दावे और वादे जो आपदा प्रबंधन के लिए वो आज सबके सामने खुल गई है, कड़ाई खुल गई है। आपदा प्रबंधन के दावों हैं और पता चल रहा है कि आज 13-14 दिन लेकिन जानों को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या उनको बाहर लेके जाना हमारे लोग, क्या उनके ऊपर जीत रहे हैं? इन सरकार की प्राथमिकता है उनको ये जांच करवाने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने नुकसान न हो दिया है, ये चीजों को इसलिए देखा जाएगा। लेकिन प्रथम प्राथमिकता हमारे भाइयों को बाहर निकालना है। सोचिए, लेकिन इनका पहले जो आज तक ये पॉलिटिक्स छोड़ते हैं वो ही पॉलिटिक्स खराब होती है तो होती रहे, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था मिलती नहीं है तो ना मिले, लेकिन पहले जांच करा लो भाई। नहीं हनी जी, वो ठीक है, राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए। वो जो तमाम 41 परिवार हैं उन्हें देखकर दुख होगा, लेकिन वो जो सवाल कर रही हैं, लेकिन हनी जी वो जो सवाल कर रही है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इस तरह की कंपनियां यदि हैं, मैंने आपका जवाब शुरू में ही दे दिया कि मुख्यमंत्री ने सरकार ने इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय हुई है, ये तो बताइए। नवयुग कंपनी पर FIR तो दूर की बात है, कोई इस प्रकरण के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है और हर जिसको देखो वो प्रकृति पर ठीक रख हो रहा है। ठीक है गरिमा दसौनी जी,
गरिमा दसौनी जी, गरिमा दसौनी जी, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, ठीक कह रहे हैं, जांच होना चाहिए इस तरह का, और यही वजह है कि पूरे देश में इस तरह की जो टनल बन रही है उनकी सुरक्षा को लेकर अब जांच को लेकर कदम उठाने की शुरुआत की गई है। लेकिन यहाँ कहीं आपको ये नहीं लगता कि जब तक वो तमाम 41 मजदूर निकलकर बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि इस समय उनके परिवारों की साथ ही साथ उनकी मनोदशा इस तरह है कि थोड़ा इंतजार आपको करना चाहिए, उसके बाद आप जितने सवाल उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। आपने देखा कि परिजनों का इंटरव्यू करते हुए कोई मीडिया कर्मी आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि प्रतिबंधित है। मीडिया को उन 41 मजदूरों के परिजनों से बात तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही है? आपने आज तक देखा कोई परिजन किसी कैमरे में कुछ बोल रहा हो? नहीं गरिमा जी, हमने खुद कुछ लोगों से बातचीत की है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों से बात करना और जो मजदूर अंदर फंसे नहीं, मजदूर के परिजनों से भी बात की है गरिमा जी, इंडिया वॉइस ने कुछ मजदूर के परिजनों से भी बात की है। इस समय मुझे सबसे पहला ये लगता है कि यहाँ पर सवाल जवाब आप बिल्कुल करें, सवाल जवाब जायज भी हैं, लेकिन इंतजार थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। आज 13-14 दिन तक भी इनके प्रभारी मंत्री वहाँ नहीं जाते हैं, 10 दिन बीत गए, उसके बाद वहाँ प्रेमचंद अग्रवाल दिखाई पड़े। ठीक है संगीता जी, ठीक है संगीता जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हैं। संगीता जी, ये तमाम जो हादसा हुआ है जांच उस पर जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस समय जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? प्रियंका जी देखिए, ये हादसा हुआ क्यों, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना। उस पर एक प्रस्तावित पैसेज था प्रियंका जी, मैं उसका पूरा नाम बताऊं तो इस पूरी जो टनल बना हुआ है, प्रस्तावित जो मार्ग है उसका नाम था सिलक्वारा बैंड बड़कोट टनल विद स्कैप पैसेज। तो वो स्कैप पैसेज कहाँ गया? क्योंकि उसको बनाया नहीं गया। अगर वो स्कैप पैसेज बना होता तो आज ये हादसा नहीं होता, और अगर हादसा होता तो मजदूर बाहर निकाले जा सकते थे, लेकिन उसका निर्माण ही नहीं किया गया। तो आप देखिए कि गलतियों पर गलतियां। पहले आप किसी ऐसी कंपनी को उसका काम करने के लिए दे दीजिए जो महाराष्ट्र में पहले ही 20 लोगों की मौत के जिम्मेदार है। उसके बाद आप स्कैप पैसेज मत बनाइए, वहां पर ह्यूम पाइप जो टनल के साथ पहले ही डलने चाहिए थे वो मत डालिए, और फिर आप कहिए कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो ये गले से बात नीचे नहीं उतरती प्रियंका जी। तो आपकी ये लापरवाही का नतीजा है, आपके कारणों का परिणाम है। अगर आप पहले लापरवाही नहीं करते तो ये हादसा नहीं होता, हमारे 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए नहीं होते। हनी जी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन प्रियंका जी आप देखिए, हम रोज इसी तरह डिबेट कर रहे हैं और हमें एक आस बंधी हुई है कि आज ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, अपने परिवारों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वो अभी तक वो सुबह नहीं आने को तैयार है। हनी जी जवाब दीजिएगा। इस तरह की गलतियों से सबक लेना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह के हादसे जब इस तरह का न्योता देते हैं तो आप देख रहे हैं 13 दिन से अधिक हो गए हैं और 41 मजदूरों के साथ पूरे 41 परिवार किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कंपनियों के लिए बहुत आसान है बिना मानक के काम करना। पूरी तरीके से मैं इस चीज से सहमत हूँ कि हर एक ऐसी चीजें जिससे कि हमारी जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े, उससे हर आदमी को सबक लेना चाहिए। लेकिन जो ये कह रही हैं नेता आप संगीता शर्मा जी कि वो सुबह आने को तैयार नहीं हो रही है, तो कुछ टेक्निक अगर इनको पता हो जो कि इतनी जल्दी से उन 41 मजदूरों को बाहर निकाल के नहीं, हनी जी वो टेक्निक तो हम लोग बता दें। हनी जी उस पर तो सवाल ही नहीं, उस पर तो अभी सवाल ही नहीं आया है। ये लाइन भी बोला उन्होंने, ये लाइन भी बोला, प्रबंधन के दावे करो तुम, भारत को विश्व गुरु के दावे करो तुम, भारत को बड़ी के दावे करो तुम, मोदी है कैंटीन बोलो तुम, कपड़ा दिखाओ तुम, और फिर मजदूर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आएंगे। जवाब नहीं मोदी है तो मुमकिन है के नारे क्यों लगाते हो? जवाब कौन देगा? आपने सवाल किससे पूछा? गरिमा जी आपको मैं मौका दूंगी। जी हनी जी, आपने सवाल संगीता जी का मेरे सामने रखा और बीच में वो लगातार बोल रही हैं। जी आप जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए जो भी कार्य हो रहा है वो युद्ध स्तर पर हो रहा है और हमारे 41 मजदूर सकुशल वापस आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि स्वयं पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री जी वहां पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। ये उनकी संजीदगी दिखाई दे रही है, लेकिन इनका मेन मोटो है प्रियंका जी, पहले जांच बिठा लो, भले ही कोई भी व्यक्ति मजदूर वहां पे प्रताड़ित होता है तो होता रहे। नहीं हनी जी, प्रताड़ित होते रहने की उम्मीद यहाँ पर कोई नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह की आस लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ पर ये भी जवाब देना पड़ेगा
कि एक बार जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तो किस तरह की आप कार्रवाई करेंगे? जोशीमठ में जिस तरह की घटना हुई है और उसके बाद आप रिपोर्ट सार्वजनिक करने को तैयार नहीं थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम लोग जांच बैठाएंगे और जो गलत होगा उसको जेल के अंदर डाला जाएगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने प्रथम दिन ही स्पष्टीकरण दे दिया था। और दूसरी चीज, हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने ज्यादा भ्रष्ट लोगों को जेल का रास्ता दिखाया गया है वो इससे पहले किसी के भी कार्यकाल में नहीं दिखाया गया था। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, चाहे IAS हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम लोगों ने उनको जेल का ही रास्ता दिखाया है और उन पर जांच ही बैठाई है। नहीं तो हनी पाठक जी, क्या इस बात का इंतजार किया जाता है कि पहले हादसा होगा, पहले घटना होगी और उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसके लिए तो कोई भी सरकार अपने ऊपर इस तरह की बात नहीं आने देती है कि हादसा होगा फिर हम जांच बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्राकृतिक आपदा है, कुछ गलती हुई है उसमें कमियां हुई नहीं, जिसे हनी पाठक जी जिसे आप प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं वो कंपनी की लापरवाही है। यदि वहां पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता, नियम के अनुसार काम होता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी किसने है? नहीं, शास्त्री क्या कह रहे हैं कि वहाँ मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। रिपोर्ट आ गई, टनल बनना था, पैकेज बनना था, वो क्यों नहीं बना? रिपोर्ट खोलने सारी पोल खुल गई है आपकी, पोल खुल गई है आपकी। हादसे ने सरकार की एक बहुत बड़ी पोल खोलने का काम किया है। मान लीजिए, इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी गलतियों की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कंपनी को काम दे दिया तो क्या उसकी निगरानी नहीं करेंगे? आपकी नाक के नीचे वो काम कर रही है कंपनी, आप उसकी निगरानी नहीं करेंगे? वो कुछ भी काम करे आप भ्रष्टाचार होने देंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है? चिल्लाना मत बंद करिए, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। डिबेट में ठीक है गरिमा जी, मेरा सवाल अगला आपसे, ठीक है संगीता जी आपके पास आती हूँ मैं। गरिमा जी, मेरा सवाल अगला आपसे है कि जो हादसा हो गया है उस हादसे के बाद अब पहली प्राथमिकता यही है कि वो 41 मजदूर निकलकर बाहर आए और उसके लिए हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है, सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। जिस तरह की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं उसमें क्या आपको कोई खामी नजर आती है? क्योंकि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार अपडेट ले रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले तो दिवाली के दिन वो अंदर कैद हो गए, तो आपने लेबर एक्ट का उल्लंघन किया, आपने गजेटेड हॉलीडे के दिन 41 मजदूरों को काम करने पर मजबूर क्यों किया? कंपनी पे ये सवाल बनता है, सरकार पर भी बनता है, क्योंकि बेसिकली सरकार ने कंपनी को अनुबंध किया था। और सरकारों का काम ये नहीं होता है कि आप कंस्ट्रक्शन का टेंडर किसी को दे दीजिए, उसके बाद कुंभकर्ण की नींद में जाकर सो जाइए। आपको उस कंस्ट्रक्शन में मानकों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सारा मॉनिटर करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते कि अब नवयुग कंपनी ही टनल बनाएगी और हम तो सिर्फ उसके नीचे से गुजरेंगे, बाकी सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि जनता चैन की नींद सो सके कि सरकार हमारी चौकीदारी, पहरेदारी, संरक्षण करने के लिए है। लेकिन हमारी सरकार ने एक नहीं कई बार हमारी पीठ पर छुरा भोंका। रैनी आपदा आई, उसमें 200 मजदूरों का आज तक पता नहीं है। जोशीमठ भू धसा हुआ, इन्होंने कहा ये तो एक अपवाद है। उसके बाद 17-18 लोग एक विद्युत परियोजना में करंट लगने से मर गए, इन्होंने कहा ये तो एक अपवाद है। ये गलती नहीं कर रही है ये सरकार, पाप कर रही है। और उत्तराखंड की जनता बार बार इनको माफ क्यों करे? इनके ही कार्यकाल में पॉल्टर्स हो रहे हैं, इनके ही कार्यकाल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। शुरू के 3 दिन सरकार ने उसकी गंभीरता को नहीं समझा। अगर मशीन कब जाके मांगी गई और आज रिजर्व में आपके पास प्लान बी हनी जी जवाब दीजिएगा। अगर मशीन खराब हो जा रही है, दसौनी जी का सवाल, गरिमा दसौनी जी कहते हैं कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। ये तो आपका जनता के प्रति ये वो वफादार नहीं है। इनको तब जनता की वफादारी कब नजर नहीं आई थी जब हरीश रावत जी ने ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर दूंगा। जनता तब भी वही थी, जनता तब भी वही है, जनता तब भी वही है। जनता ने आपको नहीं किया है, जनता ने जवाब दिया है राष्ट्रीय जगह से टीवी जब तो लखनऊ के छू गई है, आंखें खोल कर देखिए। अभी आप देख रहे हैं आपको नेताओं के घर में कितने लोग आपके पास कुछ नहीं होता। गांधी जी, इंदिरा गांधी डिबेट मतलब डिबेट हो रही है, करने का तरीका और
नहीं, आप तरीका सीखिए, आप इसे नहीं गरिमा जी, हनी जी, यदि आप दोनों ही मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर आप इस तरह आप घर पर बातचीत थोड़ी ना कर रही हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच कुछ निकलकर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदा हसनन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जमीन भेदने वाले रडार का इस्तेमाल करके ये पता लगाया गया है कि हमारे रास्ते में अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुना देते हैं। उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया। पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। तो ये सुना आपने गरिमा जी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अब खुद कह रहा है कि उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही है। गरिमा जी शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, हमारे साथ हनी जी भी लगातार बनी हुई है। हनी जी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि रास्ता बिना किसी बाधा के पार हो सकता है और कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगे हुए हैं, वही डटे पड़े हैं, वो ये दर्शाता है कि उनको जनता में कितना ज्यादा जनता से प्यार है और जनता को बाहर निकालने में वो किस तरीके से तत्पर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी विपक्ष के लिए कि एक कहावत है प्रियंका जी की जैसे मन की रचना होती है वैसा ही सुनाई देता है। तो इनके मन की रचना ये रही है हमेशा से कि जनता भाड़ में जाए, जनता दुखी रहे, लेकिन हम अपनी रोटियां कैसे राजनीतिक से संगीता जी करते रहेंगे। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सियासत करने का वक्त नहीं है। प्रियंका जी देखिए, पूरी जनता के सवाल जो 41 मजदूर अंदर हैं उनके सवाल उठाना ये नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम यहाँ सवाल उठाने के लिए ही हैं कि हम जनता की आवाज बनकर सवाल उठाएं। और देखिए, जो हनी जी ने कहा कि लोग जाए भाड़ में, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है। अगर इन्हें मतलब होता कि लोगों की सुरक्षा करनी है तो आज ये हादसा नहीं होता। लेकिन उनका कहना है कि आप समय की गरिमा को तो कम से कम बनाए रखें। प्रियंका जी, आज 13 दिन हो गए हैं, क्या कार्यवाही हुई? अब तक कार्यवाही तो होनी चाहिए थी ना, एक FIR तो होनी चाहिए थी ना। ठीक है गरिमा जी, उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? हर देश का हर एक व्यक्ति प्रार्थना करना है तो लगता रहे ऐसी सियासत हम हर रोज करना चाहेंगे जिसमें सत्ता पक्ष को आईना दिखता हो। कांग्रेस पार्टी जो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हमको जानों की कीमत पर और पर्यावरण की कीमत पर कतई विकास नहीं चाहिए। 80 किलोमीटर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग ट्रेन है वो 80 किलोमीटर टनल के अंदर से गुजरेगी और यही कंपनी उस टनल को बना रही है। तो आप सोच सकती हैं कि क्या उसकी गुणवत्ता होगी और कितना भयंकर हम इसके इस पूरी आपदा के बाद से त्रासदी के आप लगातार बोलेंगी। हनी जी दूसरों को भी तो बोलने का मौका दीजिए। हनी जी लगातार शुरू रही, हनुमान चालीसा पढ़ रही है क्या? हनी जी, अरे हनी जी सुन तो लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बोलने का। फिर भी विषय की गंभीरता तक नहीं समझते हैं कि कार्य जाने। हनी जी देखिए, आप एक एक करके जवाब देंगे तो जनता को कुछ समझ में आएगा।
जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ एंकर महोदया कि अगर विपक्ष पर सियासत का इल्जाम लग रहा है तो ये क्या चाहते हैं कि 41 मजदूर 14 दिन तक अंदर टनल में फंसे रहे और विपक्ष जो है मूक दर्शक बना रहे, विपक्ष हाथ में हाथ धरकर बैठा रहे, विपक्ष मुंह में दही जमा कर बैठा रहे, ये हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? इन्होंने तो अभी सड़कों पर उतरकर नंगा नाच शुरू कर दिया होता। समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। गरिमा जी बहुत धन्यवाद, हनी जी बहुत धन्यवाद और संगीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में 13 दिनों के लंबे समय से 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ये सामने आई है कि अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से कहना है, अब देखना ही होगा कि कितना और समय हमें इंतजार करना होगा और कितने समय के बाद वो 41 मजदूर सुरंग की कैद से बाहर आ पाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। अंतिम चरण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें सफलता मिलेगी। सभी लोग बहुत मनोबल से लगे हुए हैं। लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है।